हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू उदित फार्मेसी। आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर के फार्मास्यूटिक्स 2 सब्जेक्ट के सस्पेंशन चैप्टर्स से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक उदित फार्मेसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है सस्पेंशन इज़ अ डैश लिक्विड डोसेज फॉर्म। यहाँ पे पूछा गया है कि सस्पेंशन जो है वो कौन सा लिक्विड डोसेज फॉर्म है। तो हमें पता है कि सस्पेंशन जो है उसमें 2 फेजेस होते हैं। एक फेज़ क्या होता है? एक फेज़ होता है लिक्विड डोसेज फॉर्म, राइट। एक फेज़ होता है लिक्विड डोसेज फॉर्म और दूसरा जो होता है वो होता है सॉलिड डोसेज फॉर्म। तो लिक्विड डोसेज फॉर्म और सॉलिड डोसेज फॉर्म मतलब कितने फेजेस हुए? 2 फेजेस। ओके, तो ये जो हमारा लिक्विड जो सस्पेंशन है वो होगा बाईफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। ओके, तो मोनोफेजिक मतलब जहाँ पे एक फेज होता है तो ये ऑप्शन भी गलत है। ट्राईफेजिक मतलब जहाँ पे 3 फेजेस होते हैं तो ये भी ऑप्शन गलत है। और जो डी ऑप्शन है वो तो यहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं है। तो हमारा आंसर होगा बाईफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंटेनर हैविंग सस्पेंशन मस्ट बी लेबल्ड। यहाँ पे पूछा गया है कि जो भी कंटेनर है जिसमें हमने सस्पेंशन जो है वो स्टोर किया है उसको जब हम लेबल करते हैं तो उसमें बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए। तो अब सस्पेंशन जो है वो बहुत सारे टाइप के होते हैं। कभी इंटरनली जो है सस्पेंशन वो फॉर्मुलेशन भी अवेलेबल होता है, एक्सटर्नली जो यूज़ करने वाले सस्पेंशन होते हैं वो भी अवेलेबल होते हैं। तो अगर इंटरनल यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे लिखा होगा फॉर इंटरनल यूज़, अगर एक्सटर्नल यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ लिखा होगा एक्सटर्नल यूज़। बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है अबाउट सस्पेंशन वो है शेक वेल बिफोर यूज़। ओके, क्योंकि हमें पता है कि सस्पेंशन में जो है सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं वो डिस्पर्स्ड होता है लिक्विड में। तो बहुत देर तक अगर हम बॉटल वैसे ही रख दें स्टेबल तो वो जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं। सेटल डाउन होकर वो नीचे सेटल होकर नीचे जम जाते हैं। तो जब हम डोज लेते हैं, जब पेशेंट डोज लेता है तो उसको ये इंस्ट्रक्शन पता होना चाहिए कि डोज लेने से पहले मुझे वो बॉटल शेक करना है ताकि वो जो सॉलिड पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो गए हैं वो फिर से रीडिस्पर्स हो और जो एक्यूरेट डोज है वो उस पेशेंट को मिले। तो इसीलिए जो मस्ट लेबलिंग होती है सस्पेंशन के कंटेनर पे तो वो होती है शेक वेल बिफोर यूज़। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, शेक वेल बिफोर यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड सस्पेंशन शुड। कोई भी आइडियल सस्पेंशन, कोई भी गुड सस्पेंशन, गुड सस्पेंशन का मीनिंग क्या है कि कोई भी आइडियल सस्पेंशन। तो आइडियल सस्पेंशन जो है वो कैसा होना चाहिए? इनर्ट होना चाहिए, राइट। कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी केमिकल इफेक्ट शो नहीं करना चाहिए। जो भी उसका जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के लिए वो बनाया गया है वही इफेक्ट उस सस्पेंशन ने शो करना चाहिए। तो वो एक ऑप्शन है कि इनर्ट होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज शुड नॉट फॉर्म अ केक। ओके, तो शुड नॉट फॉर्म अ केक मतलब कि जैसे मैंने कहा कि सारे सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं वो नीचे सेटल हो जाते हैं। तो सेटल होने के बाद में जैसे हम शेक करते हैं ना तो वो फिर से रिडिस्पर्स हो जाने चाहिए लिक्विड फेज में। अगर वो नहीं होते हैं तो उसका मतलब है कि वो केक फॉर्म करते हैं। कि जो ये जो केक फॉर्मेशन होता है वो अच्छा नहीं होता है क्योंकि जो हमें एक्यूरेट डोज चाहिए वो हमें मिलेगा नहीं। तो इसलिए इट शुड नॉट फॉर्म अ केक। और थर्ड दिया है यहाँ पे रीडिस्पर्स रेडीली ऑन शेकिंग। जैसे ही हम शेक करते हैं सारे जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उसमें डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स वो फिर से रिडिस्पर्स हो जानी चाहिए हमारे कंटिन्यूस फेज में। तो तीनों भी जो ऑप्शन है वो तीनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। अगर आपको ये चैप्टर जो है आपको ये डिटेल में अगर यहाँ पे पढ़ना है तो टॉपिक वाइज अगर आपको यहाँ पे पढ़ना है तो हमारा जो उदित फार्मेसी एप्लीकेशन है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आपको फार्मास्यूटिक्स के सारे चैप्टर्स जो है वो डिटेल में टॉपिक वाइज वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और अगर इससे रिलेटेड एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाउंड ट्रैगाकान पाउडर इज़ यूज्ड इन द प्रोपोर्शन। कंपाउंड ट्रैगाकान पाउडर जो होता है ना वो एक सस्पेंडिंग एजेंट होता है जो दोनों जो हमारे फेजेस हैं सॉलिड फेज और लिक्विड फेज दोनों को स्टेबल बनाने का काम करता है। तो ये जो सस्पेंडिंग एजेंट होता है ये
किस क्वांटिटी, किस प्रोपोर्शन में हमने यूज़ करना चाहिए, ये ऑफिशियल बुक्स में दिया गया है। तो वही जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे पूछी गई है कि अगर हम कंपाउंड ट्राइगाकांत पाउडर एज अ सस्पेंडिंग एजेंट यूज़ करते हैं तो हमें किस मात्रा में, किस प्रोपोर्शन में हमें वो यूज़ करना चाहिए। तो उसका आंसर है 2 ग्राम पर 100 ml, मतलब हर 100 ml के लिए 2 ग्राम यूज़ करना है। अगर हम 100 ml का फॉर्मुलेशन बना रहे हैं तो हमें कंपाउंड ट्राइगाकांत पाउडर जो है वो 2 ग्राम यूज़ करना चाहिए फॉर 100 ml। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज़ 2 ग्राम फॉर 100 ml। बाकी के जो ऑप्शन है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्टिकल साइज ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल शुड नॉट गो बियॉन्ड, मतलब मैक्सिमम जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स की पार्टिकल साइज होती है वो कितनी होनी चाहिए। तो उसका आंसर है 10 माइक्रोन। ओके, 10 माइक्रोन से ज़्यादा पार्टिकल साइज नहीं होनी चाहिए सस्पेंशन में, जो हम पार्टिकल्स डिस्पर्स करते हैं उनकी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज 10 माइक्रोन। इट शुड नॉट गो बियॉन्ड 10 माइक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इन सस्पेंशन इज इन बिटवीन। यहाँ पे पूछा गया है कि परसेंटेज में जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कितना होना चाहिए सस्पेंशन। ओके, जैसे लिक्विड का एक कॉन्सेंट्रेशन है और सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन है, तो दोनों में यहाँ पे पूछा गया है कि सॉलिड पार्टिकल्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना होना चाहिए। तो वो होना चाहिए 0.5 to 30%। ओके, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन 0.5 से 30% इस रेंज में होना चाहिए परसेंटेज में। बाकी के जो ऑप्शन है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सस्पेंशन इज प्लीजिंग इन अपीयरेंस। यहाँ पे पूछा गया है कि जैसे दो टाइप हमें पता है, एक फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन होता है, एक नॉन फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन होता है। दोनों सस्पेंशन में से कौन सा एक सस्पेंशन है जो प्लीजिंग होता है अपीयरेंस में। प्लीजिंग मतलब अट्रैक्टिव होता है, ब्यूटीफुल होता है दिखने में, तो उसका आंसर है नॉन फ्लोकुलेटेड। नॉन फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन जो होते हैं वो प्लीजिंग होते हैं अपीयरेंस में। नेक्स्ट आता है, सस्पेंशन विच आर टू बी इंस्टॉल्ड इनटू द आई शुड बी फ्री फ्रॉम। यहाँ पे पूछा गया है कि जो हम ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन होते हैं, ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन मतलब जो हम आई में यूज़ करते हैं, आई के किसी एलिमेंट के लिए, डिजीज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन जब हम इंस्टॉल करते हैं आई में तो वो किस चीज़ से फ्री होने चाहिए। तो वो फ्री होने चाहिए ग्रिटी पार्टिकल्स से। ओके, ग्रिटी पार्टिकल मतलब थोड़े बड़े साइज़ के पार्टिकल्स। अगर थोड़े बड़े साइज़ के पार्टिकल्स होंगे, फाइन पार्टिकल्स नहीं होंगे, तो वो आई में इरिटेशन कॉज करेंगे, पेन कॉज करेंगे, बर्निंग सेंसेशन कॉज करेंगे, और जो आई में है जो अनकम्फर्टेबल जो है वहाँ पे फीलिंग आएगी। तो इसलिए जो हमारा आंसर है वो है ग्रिटी पार्टिकल्स। द ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन विच आर टू बी इंस्टॉल्ड इनटू द आई दैट शुड बी फ्री फ्रॉम ग्रिटी पार्टिकल्स। ओके, ड्रग पार्टिकल्स उसमें होने चाहिए, तो ये ऑप्शन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। और जो पार्टिकल साइज है वो फाइन होना चाहिए, तो ये भी यहाँ पे जो ऑप्शन है वो एप्लीकेबल नहीं है, और लास्ट ऑप्शन भी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो हमारा जो आई सस्पेंशन होता है वो फ्री होना चाहिए ग्रिटी पार्टिकल से। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। The next question है, the fine particle size of the solids in suspension give a dash rate of dash। ओके, यहाँ पे पूछा गया है कि जितना फाइन पार्टिकल साइज होगा उतना ज़्यादा रेट किस चीज़ का होगा। ओके, तो यहाँ पे कभी भी आप एक बात ध्यान में रखिए कि जब भी फाइन पार्टिकल्स होते हैं तो फाइन पार्टिकल्स जैसे होंगे उतना जो ज़्यादा होता है वो होता है डिसोल्यूशन। ओके, जितना ज़्यादा फाइन पार्टिकल उतना ज़्यादा डिसोल्यूशन का रेट। ओके, तो यहाँ पे आंसर होगा फास्टर डिसोल्यूशन। जितना फाइन पार्टिकल होगा उतना ज़्यादा फास्टर डिसोल्यूशन होगा। द फाइन पार्टिकल साइज ऑफ द सॉलिड्स इन सस्पेंशन गिव अ फास्टर रेट ऑफ डिसोल्यूशन। ओके, तो जो फाइन पार्टिकल साइज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फास्टर डिसोल्यूशन को। तो पार्टिकल साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिसोल्यूशन, दैट इज जितना ज़्यादा फाइन पार्टिकल उतना ज़्यादा रेट डिसोल्यूशन का होगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। बाकी के जो ऑप्शन है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। नेक्स्ट आता है, थिकनिंग एजेंट आर द डैश कोलॉइड्स विच इंक्रीज द डैश ऑफ कंटिन्यूस फेज ऑफ सस्पेंशन। ओके, तो थिकनिंग एजेंट जो होते हैं ना वो हाइड्रोफिलिक होते हैं, क्योंकि मोस्टली जो सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं वो होता है वाटर। तो जो भी हम थिकनिंग एजेंट यूज़ करेंगे सस्पेंशन में ताकि वो सस्पेंशन थोड़ा विस्कस हो, थिक बने, तो वो वाटर लविंग होना चाहिए, तो वो हाइड्रोफिलिक होना चाहिए। और वो हाइड्रोफिलिक होगा, और अगर हाइड्रोफिलिक होगा तो वो वाटर की विस्कोसिटी जो है, थिकनेस जो है वो इंक्रीज करेगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, दैट इज हाइड्रोफिलिक, और वहाँ पे वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा विस्कोसिटी कंटिन्यूस फेज की। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन
डी। नहीं, बाकी के जो ऑप्शन है वो सारे यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने सस्पेंशन चैप्टर से डिस्कस किए हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। और ये चैप्टर अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे उदित फार्मेसी एप्लीकेशन पे जाकर हमारा कोर्स एनरोल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उदित फार्मेसी एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, और बाकी के जो सोशल मीडिया है वहाँ पे आप हमको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।